नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमन सिंह है और मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ विधि तीस्ता पाठशाला में। देखिए, इस समय जो हम दौर से गुजर रहे हैं वो है कोविड यानी कि कोविड-19 को नाम दिया गया है। ये 90s को इसलिए बोला गया है क्योंकि ये 2019 में आया था। वो भी कब आया था? दिसंबर में आया था। ठीक है, अब देखिए आखिर ये जो वायरस है, इस वायरस को बोलते हैं कोरोना वायरस। ठीक है, और ये देखिए सबसे पहला पॉइंट है, कृपया आप लोग इससे घबराएं मत। ठीक है, घबराने से क्या होगा? ठीक है, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब देखिए कोरोना में घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है क्योंकि आजकल जो हम न्यूज़ चैनलों में देख रहे हैं, ठीक है, उसमें केवल और केवल हम लोगों को, चाहे न्यूज़ चैनल ले लो आप, चाहे कोई भी सोशल मीडिया ले लो, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ठीक है, तो ये सब जो है हम लोगों को डरा रहे हैं। डरने की इतनी आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कुछ सावधानियां मैं अभी आपको बताऊंगा, उनको फॉलो करते रहें तो आपको कोविड से काफ़ी ज़्यादा तक निजात मिलेगी। कहने का मतलब है कि आपको कोरोना का जो खतरा है, ये केवल माना कि ये खतरा है, लेकिन कम से कम इससे बचा जा सकता है। ठीक है, इसे रोका जा सकता है। और कोई भी वायरस होता है, आप लोगों को सबको पता है कि ये लिविंग एंड नॉन लिविंग के कनेक्टिंग लिंक है। द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज वायरस। ठीक, और देखो जिस प्रकार आग को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, सॉरी गड़बड़ बोल दिया मैंने। देखो एनर्जी, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक फॉर्म यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। उसी प्रकार वायरस को भी जो है नहीं मारा जा सकता। वायरस को मारा ही नहीं जा सकता, तो मार तो उसे सकते हो जो जीवित हो। समझ रहे? वायरस जो है जीवित और निर्जीव यानी कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। ठीक है, अब देखिए वायरस अगर जो हवा में है यानी कि इन्वायरमेंट में मेरे हैं, तो वो लिविंग यानी कि नॉन लिविंग है, यानी कि वो मरा हुआ है। और जैसा कि आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, क्योंकि ये कोविड की सेकंड लेयर की जो आया है, दोबारा आया है। ठीक है, देखिए ये जो कोरोना है, ये केवल और केवल इंसान की इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। अगर जो उसका इम्यून का मतलब होता है, इम्यून सिस्टम का मतलब होता है रोगों से लड़ने की क्षमता है उसके शरीर में जो डेवलप होती है, केवल और केवल उस पे ही डिपेंड करता है। जैसे वायरस तुम पे अटैक किया, ठीक है, और फिर क्या होता है कि वायरस अटैक करने के बाद क्या होता है कि तुम्हारी इम्यून सिस्टम को वीक, अगर तुम्हारी इम्यून सिस्टम वीक है, ठीक है, तो वो तुम्हें ज्यादा हार्म पहुंचा सकता है। और जो इम्यून सिस्टम तुम्हारा मजबूत है, ठीक है, तो तुम इसे झेल भी सकते हो। ठीक है, कहने का मतलब है कि इनसे जो जाने जा रही हैं, ठीक है, वो केवल और केवल उन्हीं लोगों की जा रही हैं जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ही कमजोर है, बहुत ही वीक है। समझ रहे हो? और या फिर ऐसे व्यक्ति की जान जा रही है जो 50 साल के ऊपर है, यानी कि एजड है, थोड़ा जान उनकी जा रही है। और मैंने माना कि ये कोविड काफी इफेक्टिव है, हार्मफुल है हम लोगों के लिए, तो इससे बचाव कीजिए। समझ रहे हो? यानी कि ऐसे स्थानों पर ना जाएं जहां पर ज्यादा भीड़ लगती है, यानी कि मूव काफी होता है, काफी भीड़ भाड़ वाला इलाके में मत जाइए आप लोग। और स्वयं की रक्षा करें। स्वयं की रक्षा का मतलब होता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लगभग 1 से 2 मीटर तो ज्यादा हो गया, लेकिन 1 मीटर की दूरी आप लोग जरूर बना के रखिए। समझ रहे हो? 1 मीटर की दूरी पे रहेंगे। और देखिए सबसे पहला मेन पॉइंट है, जो हम लोगों की सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती ये है कि जैसे मैंने खांसी की, तो मैं कैसे खांसता हूँ, हम लोग जो हमारी आदत बन चुकी है, ठीक है, क्योंकि हम छोटे पर से यही देखते आ रहे हैं, तो हम भी वही करते हैं। क्या करते हैं? हमने खांसी की क्या किया मैंने? ये अपने दोनों हाथ को सामने लेके आए, ठीक है,
सबसे मेन पॉइंट, सबसे खराब आदत हम लोगों की यही है। हम लोगों की छींक है, क्या किया हमने, हाथ को आगे लेके आए, सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि जो खांसने के बाद और जो छींकने के बाद हमारे नाक या मुंह के द्वारा जो हवा निकलती है, हवा में ड्रॉपलेट्स होती हैं। ड्रॉपलेट्स का मतलब होता है कि हमारे शरीर के काफी लिक्विड पार्ट जो है बाहर आता है। ड्रॉपलेट्स यानी कि गोल गोल लेट्स के रूप में आता है, ठीक है। तो जो वायरस होता है, वायरस बैक्टीरिया कुछ भी हमारे गले में होता है, वो हमारे हाथों में आ जाता है, ठीक है। और हाथों में जब आ जाता है तो हमारी आदत है, कहीं हम यहाँ हाथ लगा रहे हैं, कहीं यहाँ हाथ लगा रहे हैं, दोस्तों से हैंडशेक कर रहे हैं, ठीक है। और किसी भी चीज़ को, जैसे लिफ्ट में गए तो लिफ्ट को हाथ लगाया, कहीं पर भी गए हाथ लगाया, सब पर। कि हम लोग अपने हाथों का यूज़ बहुत अधिक करते हैं। इसीलिए आप लोग सबसे सरल ये कर सकते हैं कि देखो अपने हाथों का हम बहुत अधिक यूज करते हैं, तो रोग ना फैले इसकी वजह से आप लोग क्या करिए, ऐसे ऐसे खांस लीजिए। छींकना है, ऐसे सीख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कंधे पर होता है इसे हम कम यूज करते हैं, ठीक है। अपने हाथों का बहुत अधिक यूज करते हैं ना, तो इससे चाहिए है कि आप लोग जो ये ऐसे करते हैं, जैसे कि आपने छींका किया, ठीक है, तो माना कि हाथों को आगे करते हैं, खांसी की तब भी हाथों के आगे करते हैं। तो इसीलिए ये जो है हम लोगों की गलत आदत है, इसका इस्तेमाल ना करिए। यानी कि हाथों का इस्तेमाल तो करिए यार, लेकिन ये जो आदत है उसे सुधारिए, ऐसा नहीं करने का है, ठीक है। या फिर ऐसा कीजिए आप कि प्रॉपर रुमाल साथ में रखिए। जैसे ही खांसी या छींक आए आप रुमाल निकालिए, तब ऐसे कीजिए, समझ रहे हो। तो वो जो वायरस बैक्टीरिया है वो तुम्हारे रुमाल में आ जाएंगे, रुमाल से तुमने चुपचाप उसको रख लिया, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला जो ये कोविड है, ठीक है, इससे केवल और केवल बचा ही जा सकता है, ठीक है। और जो वैक्सीनेशन हो रहा है, तो इसका जो डोज होता है वो हम जो जिनका काफी इम्यून सिस्टम तेज है, फास्ट है, अच्छे से काम कर रहा है, तो ये कोविड वैक्सीन उसके लिए उनके लिए काफी बेनिफिशियल है। लेकिन कोविड की वैक्सीन जो है काफी, इसका जो डोज है काफी हार्ड है। जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है वो लोग नहीं सह पाते, समझ रहे हो। तो इसलिए उनको जो है कोविड की वैक्सीनेशन के बाद भी जो है कभी फीवर रह रहा है, जुकाम है, हाथ पैर दर्द है, शरीर में दर्द है, ये तो चलता रहता है। सबसे पहला अब हमको बताते हैं आखिर इनसे सबसे हम बचे कैसे बचे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा कोविड है ये क्लोज कॉन्टेक्ट से फैलता है। जैसे हम लोगों के दोस्तों से मिलने की आदत क्या है, हम लोग जब मिलते हैं दोस्तों से तो सीधे क्या बोलते हैं, गले लगते हैं, क्या और भाई कैसा है तू, सब बढ़िया है, और सब कैसा चल रहा है, हैंड शेक करते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए आप लोग केवल ऐसे करें, हाथ जोड़िए, समझ रहे हो। हाथ जोड़ने का मतलब है नमस्कार करिए, दूर से ही नमस्कार करें। अब देखिए हमने क्या बताया इसके, सबसे पहले अब देखिए सबसे बड़ी और सबसे जो मेन प्रॉब्लम है ये है घरों से बाहर निकलना। घरों से बाहर निकलें लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क पहनकर और सैनिटाइजर को साथ में रखते हुए, समझ रहे हो। अब देखिए, अब जैसे हम बात करते हैं इसके बचाव की, आखिर तुम इसे कैसे बच सकते हो, समझ रहे हो। तो इसके बचाव का केवल और केवल कुछ ही गिने चुने उपाय हैं। सबसे पहला, मास्क को आपको कंटिन्यू पहनना है। देखो पहले था कि आप घर में रहें तब ना पहने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जो ये सेकंड लहर आई है, ठीक है, इसमें क्या है, आप लोग घर में भी जो है मास्क पहने, समझ रहे हो। और बहुत ही जरूरी जब कोई काम हो तब ही बाहर निकले। हमें लगता है कि धीरे धीरे ये भी नॉर्मल हो जाएगा पहले की तरह, समझ रहे हो। और आप लोग ये तो भूल जाइए कि आपको इससे जल्दी निजात मिलेगी, जल्दी निजात इससे नहीं मिलने वाली है, ठीक है, क्योंकि ये एक महामारी है, समझ रहे हो। अब देखिए आप खुद देख सकते हैं कि इस समय जो है ऑक्सीजन की कितनी अधिक कमी है, समझ रहे हो। तो ऑक्सीजन की जो कमी है कहीं ना कहीं हम खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं, समझ रहे हो। हम ही लोग इसी के जिम्मेदार हैं। बताओ, हम लोग एक एक सिलेंडर खरीदने के लिए 50-50 लाखों हजारों रुपए का जो है वो देना पड़ रहा है, खरीदना पड़ रहा है हम लोगों को, समझ रहे हो। अब देखिए ये जो कोविड है इससे आप लोग घबराएं मत, समझ रहे हो।
देखो, जो अपने इम्यून सिस्टम को ही स्ट्रांग बनाएं, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाएंगे जब, ठीक है, तो आप लोग जो है काफी हद तक आपको निजात मिलेगी और इससे जो है काफी हद तक बचा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए, तुम कोविड में जो है इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हो। इम्यून को कैसे आप बढ़ा सकते हैं, क्या खाएं आखिर इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, आखिर हम लोग क्या खा सकते हैं। सबसे पहला, फ्रूट्स खाओ, फ्रूट्स खा सकते हैं आप लोग, जो भी फ्रूट्स मिले बस खाइए, ठीक है। ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स का यूज करें, और वाइटामिन्स या फिर आप लिखते हैं, अगर तुमको एग्जैक्ट यानी कि तुरंत फायदा चाहिए तो आप उसकी टैबलेट ले सकते हैं, ठीक है। इससे अच्छा है कि हरी साग सब्जी खाएं और ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, फ्रूट्स खाएं, ठीक है, ये सब यही खाते रहें। और मेवे खा सकते हैं, मेवे का मतलब ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, और चुकंदर का यूज कर सकते हैं जिसमें बीटा कैरोटीनॉइड होता है, आपके ब्लड में काफी ज्यादा हेल्प रहेगा। और अपने इम्यून सिस्टम को और अधिक स्ट्रांग बनाने के लिए आप लोग गुर्ज पी सकते हैं और अश्वगंधा ले सकते हैं। और जैसे कि हम लोग जो है गांव से रिलेटेड लोग हैं, समझ रहे हो, तो ये गुर्ज वगैरह हम लोगों को आसानी से मिल जाएगी, पपीते की पत्ती मिल जाए, और अगर जो गुर्ज ना मिले तो आप लोग जो है पतंजलि स्टोर से जो है आप लोग गिलोय का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आजकल तो सबसे अच्छी बात है यार कि आपको गुर्ज भी जो है, गुर्ज होती है एक ऐसे लकड़ी नुमा होती है, ठीक है, एक ब्रांच टाइप की होती है, उसे पीसना पड़ता है, तो आपको इससे पीसने में आलस आएगी, इससे बेटा वो आपको जो है पतंजलि के स्टोर से ही सब कुछ मिल जाएगा। बाबा रामदेव जो अपने बाबा जी हैं वो सब कुछ प्रबंध करके रखे हुए हैं, हालांकि उनका प्रोडक्ट महंगा है, समझ रहे हो। किसान का जो है मक्का जो है नहीं बिक रहा है 15 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, लेकिन उनका जो है उनका मक्का है 40 रुपए किलो जा रहा है मक्के का आटा, और किसान का नहीं जा रहा है, हालांकि महंगा है उनका आइटम, प्रोडक्ट महंगा है उनका, ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं, समझ रहे हो। सब बड़े लोग हैं, हम लोग छोटे लोग नहीं कुछ कर सकते उनका, ना हम लोग कर पाएंगे, समझ रहे हो। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो चीज उपलब्ध है, अब जो अपनी जरूरत की है तो एक्स्ट्रा पैसे खत्म करके उनका यूज करें, समझ रहे हो। अब ये तुमको गिलोय हो गया, और गिलोय है, गुर्ज है, ठीक है, ये सब तुमको पतंजलि स्टोर से मिल जाएगा। वो भी जो गुर्ज हमने आपको बताई है कि आपको पीसनी ना पड़े, तो उनके लिए आपको उनके पतंजलि ने जो है बाबा रामदेव ने आपको जो है सीसी में बल्कि भर के दे रखा है, आप लोग केवल उनका यूज कर सकते हैं, पीसना भी नहीं पड़ेगा। और देखिए, ये सब हो गया तुम्हारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, तो ये सब हो गया, पपीते की पत्ती हो गई, ये खा सकते हो, पी सकते हो पीस करके, ये सब तुम्हारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब देखिए, अब हम आते हैं अपने कोविड, जो हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखिए कोरोना, देखो ये कोरोना एक वायरस है, समझ रहे हो। इसके जो पहले सिम्टम्स देखे गए थे, ये देखे गए थे दिसंबर 2019 में, यानी कि 2019 में। इसको कोविड-19 भी कहते हैं, ठीक है, कोविड-19 भी कहते हैं। इसकी सबसे पहले खोज हुई थी वुहान शहर में, ये कहाँ पे है, ये चाइना में है, समझ रहे हो। और इसका जो इन्फेक्टिव एरिया, इनकी जो इन्फेक्टिव पार्ट है, जो हमारे शरीर में जाता है, ये देखिए, अब देखो, जब ये हमारे शरीर में जाएगा तो ये कब इन्फेक्टिव करेगा, जब ये हमारे सांस के द्वारा कहाँ जाएगा, सांस के यानी कि नाक से होते हुए रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि ट्रेकिया से होते हुए ब्रोंकियोल्स में जाता है, तब इन्हें ब्लॉक कर देता है, समझ रहे हो, तब ये हमें जो है सांस लेने में दिक्कत पैदा कर देता है। अब देखो, अगर तो मुंह के द्वारा जाएगा हमारे अंदर तो कहाँ जाएगा, मुंह से फेरिंक्स से इसोफेगस से स्टमक, और स्टमक में हमारा HCl होता है, ठीक है, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए, तो ये इसलिए हमारा इन्फेक्टिव ऑर्गन कौन सा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हम लोगों को सांस लेने में ही दिक्कत होती है। अब देखिए इसके सिम्टम्स क्या क्या है, देखिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर जो ये सिम्टम्स तुम्हारे 10 दिन से ज्यादा हो रहे हैं, तब ये आप लोग इसकी जांच कराएं कोविड की,
हो सकता है कि आपके कोविड हुआ हो, ठीक है। लेकिन घबराने का नहीं, घबराने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। और ये आप लोग दिमाग में रखिए कि कोविड किसी की जान नहीं ले सकता। जान केवल उन्हीं की जाएगी जिनका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर है, वो भी जान नहीं जाएगी। अगर तो इनको प्रॉपर अगर जो ट्रीटमेंट मिला तो ये 1 हफ्ते के अंदर ही सही हो जाएंगे, समझ रहे हो। और इसमें इस समय क्या हो रहा है कि जो जांच वगैरह हो भी रही है, जिनके नेगेटिव आ रही है, ठीक है, जिनके कोविड नेगेटिव आ रही है, डॉक्टर उनको भी सलाह दे रहे हैं कि लगभग 14 दिन तक अपने घर में रहिए, 1 हफ्ता तक अपने कमरे से बाहर ना निकलिए, समझ रहे हो। तो जिनके कोविड सिम्टम्स हैं और तो उनके जो है उनको भी आप जो है होम आइसोलेशन दिया जा रहा है कि 14 दिन तक अपने घर में रहिए आप लोग, समझ रहे हैं। लेकिन जिनकी सीवियर कंडीशन होती है केवल उनको ही हॉस्पिटलाइज किया जाता है कि हॉस्पिटल में उनको एक आइसोलेशन यानी कि आइसोलेट किया जाएगा। आइसोलेट का मतलब होता है एक कमरे में अलग कर देना। आइसोलेट का मतलब होता है निकालना। आइसोलेट की अगर हिंदी देखी जाए उसका मतलब होता है किसी भी चीज को निकालना। तो यानी कि आपको एक प्रॉपर कमरा दे दिया जाएगा, आपको उसमें रख दिया जाएगा, आराम से उसमें रहो और तुम्हारा प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा, समझ रहे हो। और तुमको 1 हफ्ते के बाद तुमको जो है घर जो है तुम्हें भेज दिया जाएगा। और 1 हफ्ते बाद जब 1 हफ्ता तुम हॉस्पिटलाइज्ड होगे और उसके बाद जब घर आओगे 1 हफ्ते के बाद, तो तुम्हें 1 हफ्ता और अपने घर में ही खुद को आइसोलेट करना है, यानी कि एक कमरे में बंद रहो, अपना खाना वगैरह खाते रहो, समझ रहे हो। तो देखिए, तो ये सब मतलब होता है, ये इससे घबराना नहीं है, ठीक है। ये बहुत खतरनाक बीमारी नहीं है कि बड़े हो गया, समझ रहे हो, घबराना नहीं है। और ना ही इधर उधर की अफवाहों से तुम्हें खुद को परेशान करना है, समझ रहे हो। अब देखिए सिम्टम्स इसके क्या है। सबसे पहला ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी, फीवर जुकाम, सांस लेने में प्रॉब्लम और गले में खराश और जी में चलाना। जी में चलाने का मतलब होता है वोमिटिंग फील होना, उल्टी महसूस होना कि अब उल्टी हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो सिम्टम्स हैं, ठीक है, तो ये हो सकता है कि नॉर्मल भी हो, नॉर्मल फीवर हो सकता है, नॉर्मल सर्दी बुखार जुकाम हो सकता है, समझ रहे हो। गले में खराश जैसे कुछ भी खा लिया हो सकता है कि कोई दिक्कत हो। लेकिन ये सिम्टम्स अगर जो तुम्हें ज्यादा दिक्कत दे रहे हैं, ठीक है, तब इनकी आप जांच कराइए कि कोविड हो सकता है, समझ रहे हो। अब देखिए, तो ये तुम्हारे सिम्टम्स, हमने आपको काफी अधिक जानकारी दे दी है कोविड से रिलेटेड। और ज्यादा घबराना नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क पहने रहें। और हालांकि देखो, आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि हमने खुद मास्क नहीं पहन रखा है, ठीक है, तो मैंने इसलिए नहीं पहन रखा है क्योंकि ये जो हमारा जहां पर हम वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसको मैंने प्रॉपर रोज डेली मैं इसको जो है सैनिटाइज करता हूँ, समझ रहे हो। और ये मेरा पूरा रूम पक्का पूरा सारा जो है बंद है, बिल्कुल क्लोज है, इसमें केवल हम और हमारे कैमरामैन हैं बस, समझ रहे हो। और हमने पूरे रूम को सैनिटाइज कर रखा है और पूरा बंद कमरा है, तो हवा भी कहीं से नहीं आनी है, ठीक है। तो सांस लेने में दिक्कत ना हो इसीलिए हमने मास्क नहीं पहन रखा है, लेकिन आप लोग जरूर पहनिए, समझ रहे हो। तो ये आप जो है आप इसको मेंटेन रखिए, खुद के इम्यून सिस्टम को भी मजबूत रखिए, ठीक है। और हंसते मुस्कुराते रहिए, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, समझ रहे हो। ये सब है, तो ये सब आपके सिम्टम्स हो गए जो हमने बताए हैं, ठीक है। तो ये सिम्टम्स अगर तुम इनमें से सब है, समझ रहे हो, और तुम्हें ज्यादा दिक्कत हो रही है, लगभग 5-6 दिन या 1 हफ्ता हो यानी कि 10 दिन हो गए हैं, तब इसकी आप जांच कराइए, समझ रहे हो सकता है कि कोविड हो। और कोविड अगर होता भी है तो आप लोग घबराएं ना, समझ रहे हो। कोविड में किसी की जान नहीं जाती है, बस अपने आप को मेंटेन रखिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, आप सही हो जाएंगे, समझ रहे हो। ये केवल दिक्कत उन्हें करता है जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है और 50 साल के जो ऊपर है उनको दिक्कत कर सकता है, क्योंकि 50 साल के ऊपर जो व्यक्ति होता है वृद्ध होता है और उसका इम्यून सिस्टम धीरे धीरे कमजोर होता चला जाता है। हम लोगों में क्या है, जैसे जो युवा लोग हैं, ठीक है, तो उनका इम्यून सिस्टम मजबूत है और वो लोग और भी मजबूत कर सकते हैं ज्यादा, ठीक है। तो इसीलिए ज्यादा घबराए मत, मैं यही कहता हूँ, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि घबराए मत, सब कुछ सही हो सकता है। इस धरती पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो इम्पॉसिबल हो, समझ, सब कुछ पॉसिबल है। जो आया है वो जाएगा, जो बीमारी आई है तो उसका भी अंत होगा, समझ रहे हो। तो घबराए मत, हर चीज पॉसिबल है, हर चीज की दवा है। अगर हर चीज की दवा ना होती तो आप खुद न्यूज देख रहे होंगे कि आज लखनऊ में 30,000 नए केस आए,
और 32,000 या 35,000 अपने घर गए ठीक होके। अरे कैसे ठीक हो रहे हैं सब? जाहिर सी बात है प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट है, समझ रहे हो। अब धीरे धीरे जो नए केस आ रहे हैं उनकी काउंटिंग कम हो रही है, ठीक है। हम लोग अच्छे कदम की ओर आगे बढ़ रहे हैं अपनी हेल्थ को लेकर, वरना ऐसा कैसे पॉसिबल है, समझ रहे हो। यानी कि अगर जो नए केस आ रहे हैं तो उनसे 3 गुना संख्या में लोग घर वापस जा रहे हैं, तो इससे हम लोग बहुत जल्द ही निजात पा जाएंगे और हम लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। हालांकि कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, लोगों को परेशानी भी हो रही है इस लॉकडाउन के चक्कर में, दिक्कत है, खाने के लोग लाले पड़े हुए हैं, समझ रहे हो। लेकिन कम से कम जीवित तो है, समझ रहे हो। जो लॉकडाउन हुआ है तो सब कुछ ख्याल में, सब कुछ ध्यान में रखते हुए ये लॉकडाउन का प्रोसेस चालू किया गया है और इससे हम लोग जल्द ही जो है छुटकारा पा जाएंगे, समझ रहे हो। अब देखिए, अब हम बात करते हैं इसके प्रॉपर ट्रीटमेंट की। आखिर जब तुम्हें इस हॉस्पिटलाइज किया जाए या होम आइसोलेशन के लिए किया देने की बोला जाए तो आप लोग कौन कौन से टैबलेट्स का यूज कर सकते हैं। देखिए, जो इसका पहला टैबलेट है इसको बोलते हैं पेंटॉप डी। पहला टैबलेट कौन सा आपका है? पेंटॉप डी, जिसे हमको खाना है खाली पेट, सुबह सुबह खाली पेट खाना है, वो भी कितने दिन तक? 10 दिन तक। कितने दिन तक? 10 दिन तक खाना है। दूसरा है सेलिन 500 mg, सेलिन 500, ठीक है, और उसे दिन में एक बार खाना है 10 दिन तक। थर्ड टैबलेट है एवरमेक्टिन 12 mg। कौन सी है? एवरमेक्टिन 12 mg। इसे रात में खाना है खाने के बाद, जब आप शाम को जो खाना खा ले, ठीक है, खाना खाने के 1 घंटे के बाद आप जो है ये एवरमेक्टिन टैबलेट 12 mg लेनी है, वो भी 3 दिन तक लेनी है केवल, बस, बाकी इसको छोड़ देना है। उसके बाद चौथी टैबलेट हमारी है एजिथ्रोमाइसिन 500 mg। ये जो एजिथ्रोमाइसिन है ये टैबलेट है, ये 500 mg तुम्हें लेना है और वो भी कितने दिन तक लेना है? 5 दिन तक, वो भी दिन में केवल एक बार खाना है, ठीक है। अगर जो किसी टैबलेट के आगे अगर जो ओडी लिखा है तो ओडी का मतलब होता है 1 डे, यानी कि दिन में एक बार। अब देखिए, फिर है आपका डॉक्सी 500 mg। एक डॉक्सी टैबलेट है जो कि 500 mg है, इसे तुमको एक खाना है, एक सुबह एक शाम, यानी कि सुबह शाम एक गोली खानी है, वो भी 10 दिन तक। उसके बाद है विकोजिंक जी। जो विकोजिंक जी है ये तुम्हारी एक टैबलेट रोज खानी है, एक टैबलेट रोज खानी है 10 दिन तक। उसके बाद है कैल्सिरॉल सैचेट। कौन सी टैबलेट है? कैल्सिरॉल टैबलेट, ठीक है। इसे तुम्हें सप्ताह में एक बार खानी है, वो भी मिल्क के साथ। इसे तुम्हें क्या करना है? एक हफ्ते में केवल एक बार खाना है, वो भी दूध के साथ खाना है, ठीक है। उसके बाद क्या है तुम्हारा? उसके बाद तुम्हारा है 8 नंबर गोली है, टैबलेट है, यानी कि एक कैप्सूल है, इसे बोलते हैं कैरवाल प्लस कैप्सूल। इसे दिन में 3 बार भाप लेनी है, ठीक है, यानी कि ये कुछ हमको लगता है लिक्विड टाइप का होगा, ठीक है। ये जो कैप्सूल है तो जाहिर सी बात है, ठीक है। इसे दिन में 3 बार इससे भाप लेनी है तुम्हें, समझ रहे हो। और फिर सबसे आखिरी गोली है पैरासीटामोल 650 mg, जिसे हम लोग शुद्ध देसी भाषा में डोलो बोलते हैं, ठीक है। और ये तुम्हें गोली तब लेनी है, टैबलेट तब का इसका इस्तेमाल करना है जब तुम्हें फीवर लगे कि हाँ हमारे फीवर है, तब आप लोग जो है पैरासीटामोल 650 mg खा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी हो गई प्रॉपर ट्रीटमेंट, ठीक है। अगर तो आप चाहें कि अगर तो आपको सिम्टम्स लग रहे हैं कि हमें कोविड है तो आप लोग इसकी किट मंगा लीजिए पूरी, ये जो टैबलेट्स की जो दवाई लिखी है इसको पूरा मंगा लीजिए आप। ये टैबलेट्स तुम्हारी लगभग यही पड़ेंगी, हमको लगता है 500 या 600 रुपए की, इतने ही पड़ेंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगी, समझ रहे हो। लगभग 1000 रुपए मान लो, तुम 1000 रुपए की टैबलेट लीजिए, आप जो है इसका इस्तेमाल करें, समझ रहे हो। अब जो आपको लग रहा है कि हाँ लक्षण लग रहे हैं, चलो ठीक है, तब ये आप लोग घर पे मंगा लीजिए, आपको प्रॉपर यानी कि किसी भी मेडिकल पर आसानी से मिल सकता है, ये समझ रहे हो। तो ये टैबलेट्स हो गई, कोरोना क्या है, उसका बचाव कैसे करें, इससे संक्रमण कैसे फैलता है, ये हमने सब आपको बता दिया है, समझ रहे हो। और कैसे फैलता है, कैसे बचना है,
ये सब हम आपको जो है बता चुके हैं। और सबसे मेन पॉइंट है मास्क पहने रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, ठीक है। अब देखो पहले क्या होता था, जो इससे पहले वायरस आया था ये कोरोना वाला, जब इसकी पहली लहर आई थी, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था कि ये जो कोविड था, जैसे हमारे कोविड हुआ, कोविड होने के बाद जो हमने खांसा या छींका तो वो क्या करता था, वो जमीन में चला जाता था, 1-2 मीटर जाने के बाद वो जमीन में चला जाता था, ठीक है, तो हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन अब क्या है, ये हवा में आ गया, मेरे हम लोग हवा में आ गया है, तो जाहिर सी बात है जब हवा में रहता है लगभग, ठीक है, तो कुछ समय तक तो जाहिर सी बात है हमें सांस के द्वारा ये रोग हो सकता है, समझ रहे हो। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप लोग मास्क पहने रहें, मास्क पहने रहें, जरा से भी घर से बाहर निकले तुरंत मास्क पहने, मास्क अपने पास ही रखना है, जब लेटने चले, जब सोने चले, जब खाना खाने चले, ठीक है, तब केवल उसको निकालें, समझ रहे हो। वरना आपको मास्क समझ लो तुम्हारा एक ये जीवन या लाइफ यानी कि तुम्हारी बॉडी का एक पार्ट बन गया है, तुम इससे जुदा नहीं हो सकते हो, ठीक है। तो आप लोग, मेरी सलाह यही है कि आप लोग अपने इम्यून सिस्टम को मेंटेन रखिए, अपने आप को वीक ना होने दें, समझ रहे हो। आपकी वीकनेस ही आपके प्रॉब्लम का कारण बन सकती है, इसीलिए आप लोग अपनी बॉडी को प्रॉपर मेंटेन रखिए, प्रॉपर योगा करें, सब कुछ करें, यानी कि ठीक है। और सांस के लिए आप लोग जो ये करते हैं, यानी कि पहले सांस को अंदर लिया, अंदर लेने के बाद तुम कितनी देर तक उसको रोक सकते हो, रोके रहो, समझ रहे हो। इससे क्या होगा, तुम्हारा रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है ये स्ट्रांग होगा, समझ रहे हो। एक बार तुमने सांस लिया यानी कि इनहेलेशन के बाद तुम्हें क्या करना है, सांस को रोकना है, सांस को रोकने के बाद फिर करना है एक्सहेलेशन यानी कि सांस को बाहर निकालना है, ठीक है। इनहेलेशन यानी कि सांस को अंदर लेना है, समझ रहे हो। ये प्रॉपर करते रहिए, आपका इससे जो तुम्हारा ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये मजबूत होगा, ठीक है। और बाकी ये टैबलेट्स लिखी हुई हैं, आप इनका प्रॉपर इस्तेमाल करें, समझ रहे हो। और इसके जो ये वायरस कोविड, ये जो कोविड वायरस है, मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दे दूंगा, ठीक है। और सबसे पहले ध्यान रखिए कि ये जो वायरस है इसमें पाए जाने वाला जो न्यूक्लिक एसिड है ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है ये इसकी स्लाइड आ रही होगी, नहीं आ रही तो मैं इसको लगवा दूंगा स्ट्रक्चर की स्लाइड, और इसके सिम्टम्स की भी स्लाइड लगवा दूंगा, और इसमें हम क्या क्या यूज करें उसकी भी स्लाइड लगवा दूंगा, क्या क्या खाएं, समझ रहे हो। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये जो विटामिन की कैप्सूल आते हैं वो भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपको तुरंत फायदा चाहिए है तो जो है आप लोग विटामिन का कैप्सूल ले लें, विटामिन की, जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के लिए आप लोग बीकासूल ले सकते हैं, समझ रहे हो। तो ये आप लोग जो है ये सब ऐसा करिए, यानी कि अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कीजिए। और लोग सोच रहे होंगे कि मीट खाने से जो है कोविड हो रहा है तो नहीं फैलेगा, तो मीट खाने से कोविड नहीं फैलता है, समझ रहे हो। तो आप लोग अपना जो है अपने खुद का ख्याल रखें, और अपने चारों ओर गंदगी वगैरह ना होने दें, खुद को सुरक्षित रखें, और देश भी सुरक्षित रहेगा। जब आप लोग खुद को सुरक्षित रखेंगे तो देश भी सुरक्षित रहेगा, और हमारे आसपास का जो माहौल है वो भी सही रहेगा, और तुम्हारे जो जानने वाले हैं उनका भी स्वास्थ्य सही रहेगा। और आप लोग जो है इस वीडियो को बहुत अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें। ये जो जानकारी है जो हमने आपको बताई है तो ये हमें लगता है कि आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगी, ठीक है। और जो है इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मैं ये कहता हूँ कि आप लोग कोविड से घबराएं मत, क्योंकि जो घबराहट होती है ये हमें बीमारी की ओर ले जाती है। क्योंकि घबराने से क्या होगा यार, घबराने से कुछ नहीं होगा, जो बीमारी आई है उसका प्रॉपर इलाज भी है, और जो इलाज ना होता तो ये तो लोग ठीक कैसे हो रहे हैं, समझ रहे हो। इसीलिए खुश रहिए, शांत रहिए, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने चारों ओर खुशियां बांटते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।